गुजरात के किसी इलाके से ये मरीज़ मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें थीं। मैंने रूहानी तरीके से तशख़ीस की है तो इनको जिन्नात इनके ऊपर मुसल्लत हैं, साई का मसला है। आप बताएं जी, आपके ऊपर क्या अलामात हैं, क्या होता है आपको? मेरा मैदा बंद हो जाता है। हम्म, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। थकावट हो जाती है, सुस्ती रहती है। सुस्ती रहती है। जी, कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। बिल्कुल सही है। जी, बहुत और ज़्यादा। इस तरह की आवाज़, ये जिस तरह दरवाज़ा है, ये आवाज़ बड़ी बुरी लगती है। हाँ जी। और अज़ान वगैरह इस तरह की चीज़ें सुनती हो तो बेचैनी लगती है। हाँ जी, ऐसा ही है। बिल्कुल। और मैदे में कोई चीज़ भी है? जी, बहुत ज़्यादा 24 घंटे हरकत करती रहती है। 24 घंटे मैदे में कोई चीज़ भी हरकत करती रहती है। जी, तो इसलिए ये अलामतें थी इनके अंदर, मैंने इनकी तशख़ीस की है, तो जिसकी वजह से मुझे पता चला बज़रिया तशख़ीस कि इनके ऊपर रूहानी मसाइल हैं, ये सब जिन्नात की कारस्तानी है। अलबत्ता इन अलामतों की वजह से ज़रूरी नहीं है कि जादू जिन्नात के ही मसाइल हैं, लेकिन अगर ये अलामतें पाई जाएँ तो ऐन मुमकिन है कि जादू या जिन्नात के मसाइल हों, क्योंकि जिस बंदे को नज़र बद लग जाती है या जिस बंदे को जादू हो जाता है या जिस बंदे के ऊपर जिन्नात मुसल्लत होते हैं, तो उस इंसान के अंदर भी इसी तरीके से कैफियत होती है। उसका दिमाग पकड़ा हुआ रहता है हर टाइम और दिल घबराता रहता है। बस औक़ात तो इस तरह लगता है कि जिस तरह डूब रहा है। और टांगों में, कंधों में खिंचाव, दर्द रहता है, कमर में बड़ी दर्द रहती है। ख़वातीन को आम तौर पर ख़वातीन वाले मसाइल भी बन जाते हैं। और इसके साथ साथ मैदा, इंसान का जिगर मुतासर होता है और रंगत जो होती है वो स्याह हो जाती है, यानी चेहरे की जो नूरानियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। हमारे पास जो मरीज़ इलाज करवाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, तो जिस वक्त वो आते हैं तो उनका चेहरा स्याह, बिल्कुल यूँ लगता है कि जैसे ये नशाई है, जैसे ये बीमार है। क्योंकि जिगर सही तरीके से काम नहीं ना करता, जिगर और मैदे के ऊपर दबाव होता है। और जिस इंसान के जिगर और मैदे के ऊपर दबाव हो तो उस इंसान की चेहरे की ज़ाहिरी खूबसूरती भी ख़राब हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अपना कोर्स मुकम्मल करते हैं, इन चीज़ों को रिमूव करते हैं, तो चेहरे की जो खूबसूरती है वो भी वापस आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा साफ शफाफ हो जाता है। तो ये सिलसिला होता है। तो अगर आपके अंदर भी ये अलामतें हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323753977 के ऊपर रब्ता फरमाएं। व्हाट्सएप के ऊपर हमें बताएं, हम आपकी तशख़ीस करेंगे। और तशख़ीस करने के बाद हमें अंदाज़ा होगा कि ये जो कैफियत है आपके ऊपर, कहीं ये रूहानी मसाइल की वजह से है या फिर ये कोई जिस्मानी मसाइल हैं, फिर हम आपको बता देंगे। और अगर इसका खुद से इलाज करना चाहें तो बीसियों मरतबा मैं आपको इलाज बता चुका हूँ। आयतुल कुर्सी और मुअव्वज़तैन के साथ इसका इलाज करें। आप ज़ोहर या फजर की नमाज के बाद 70 मरतबा आयतुल कुर्सी का मामूल बनाएं। और मगरिब या इशा के बाद मुअव्वज़तैन, आखिरी कुरान मजीद की 2 सूरतें, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इन 2 सूरतों का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनको 100 मरतबा पढ़ें। पानी के ऊपर भी दम करके पिएँ, कभी-कभी इस पानी से नहा लें, लेकिन इसको वॉशरूम में ना फेंकें, किसी कच्ची जगह पर फेंकें। तो हमसे इलाज करवाएँ इंशाअल्लाह। अगर हमसे इलाज करवाएँगे, क्योंकि हम हर वक़्त वज़ाइफ़ व अमलियात में रहते हैं, तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम आपका इलाज कर देंगे। और ये तकरीबन 1 हफ़्ते से लेकर 10 या 15 दिन का इलाज होगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारी ज़िंदगी में जितनी मर्ज़ी मरतबा आपको ज़िंदगी में नज़र बद लग गई है, जादू हुआ है, 1 मरतबा हुआ है या 1000 मरतबा हुआ है, एक जिन जिन है या हज़ारों जन्नात मुसल्लत हैं, आशिक हैं या गैर आशिक हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आम तौर पर 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते तक मुकम्मल तौर पर इलाज हो जाता है। आप हमारे इदारे से भी इलाज करवा सकते हैं। अपना ख़्याल रखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएँ अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में हमें फॉलो फरमाएँ। हमारे यूट्यूब चैनल रूहानी टीवी मौलाना अनीस और फेसबुक पेज का भी विज़िट फरमाएँ। और अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।